हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी। तो आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ चैप्टर नंबर 6, स्टडी ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन। सो अगर आपने प्रीवियस चैप्टर नहीं देखा है तो सबसे पहले प्रीवियस चैप्टर जाके देखिए, जो कि लिंक इन डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स कंटिन्यू द चैप्टर। यहाँ पे सिर्फ हम लोग आज हाइड्रोजन के बारे में पढ़ेंगे। सो हाइड्रोजन का सिम्बॉल क्या होता है? H, और मोलिकुलर फार्मूला होता है H2। इसका वैलेंसी होता है 1, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस 1 होता है और ये K शेल में होता है। पोजीशंस इन पीरियोडिक टेबल्स ये फर्स्ट पीरियड में होता है एंड फर्स्ट 1 एक ग्रुप का होता है हाइड्रोजन। रिलेटिव एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है। रिलेटिव मोलिकुलर मास इसका 2 होता है। एटॉमिक नंबर 1 होता है हाइड्रोजन का। पोजीशंस ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल्स मीन्स हाइड्रोजन का क्या पोजीशंस होते हैं पीरियोडिक टेबल्स में। सो हाइड्रोजन इज द फर्स्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल्स है। तो पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन क्या है? फर्स्ट एलिमेंट है। इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है एंड इट हैज़ ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स, और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है इन इट्स वैलेंस शेल्स में। देयरफॉर इट्स बिलोंग टू द फर्स्ट ग्रुप एंड द फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसीलिए वो फर्स्ट ग्रुप और फर्स्ट पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करता है। It is accepted that the properties of hydrogen should be similar to those of other member of the first group. So ये accepted किया जा सकता है कि जो प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन का वो सिमिलर होता है अदर मेंबर ऑफ द फर्स्ट ग्रुप से, बट इट इज़ नॉट द केस। लेकिन ये ऐसा नहीं होता है। इवन सिंस Mendeleev's present its periodic table, the positions of hydrogens in the tables has been a matter of controversy and debates। सो जो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था उन्होंने भी तय नहीं कर पाया था कि हाइड्रोजन का पोजीशंस कहाँ होना चाहिए, और आज भी ये कंट्रोवर्सी और डिबेट्स का टॉपिक बना हुआ है। दिस इज़ मेनली बिकॉज सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन रिजेंबल द प्रॉपर्टी ऑफ द ग्रुप 1 एलिमेंट। ये इसलिए क्योंकि हाइड्रोजन का जो प्रॉपर्टी होता है वो रिजेंबल करता है ग्रुप 1 एलिमेंट के साथ, वाइल द अदर आर सिमिलर टू दोज ऑफ द ग्रुप 17 से। हैलोजन एलिमेंट के साथ भी वो सिमिलर हो जाता है हाइड्रोजन। थॉम्पसन सजेस्टेड ए सेपरेट पोजिशंस ऑफ हाइड्रोजन्स। थॉम्पसन क्या किया? एक सेपरेट पोजिशन हाइड्रोजन को सजेस्ट किया। ही पुट इट एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और उसने क्या किया? एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में उसको पुट कर दिया। दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सिमेट्रिक ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जैसे ताकि वो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो सिमेट्री होता है उसको डिस्टर्ब ना करे। नेक्स्ट है सिमिलरिटीज़ बिटवीन हाइड्रोजन्स एंड अल्काइल मेटल्स। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस दे हैव ओनली 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट शेल्स। इसमें आउटरमोस्ट शेल में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन्स होता है जितने भी अल्काइल मेटल्स है, जैसे कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीशियम, फ्रेंसियम, सबका एक इलेक्ट्रॉन होता है आउटरमोस्ट शेल में। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ऑल एलिमेंट हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर आउटरमोस्ट ऑर्बिट। जितना भी एलिमेंट है सिर्फ का 1 इलेक्ट्रॉन्स है आउटरमोस्ट ऑर्बिट में। देयर वैलेंस शेल्स एंड सो ऑल ऑफ देम्स हैव 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, इसीलिए उसका वैलेंस शेल्स में क्या है? 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है। वैलेंसी, ऑल अल्काइल मेटल्स इंक्लूड हाइड्रोजन्स हैव वैलेंसी 1 है। जितना भी अल्काइल मेटल है हाइड्रोजन को भी मिला के सबका वैलेंसी 1 ही होता है। आयन फॉर्मेशंस, ईच ऑफ देम कैन फॉर्म कैटाइन्स। सब क्या फॉर्म करता है? कैटाइन फॉर्म करता है, पॉजिटिव आयन्स, बाय लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देता है। रिड्यूसिंग पावर, सो बोथ द अल्काइल मेटल्स एंड हाइड्रोजन एक्ट एज अ रिड्यूसिंग पावर। जितना भी अल्काइल मेटल्स है और हाइड्रोजन है ये कैसा पावर रिड्यूस करता है? रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिड्यूसिंग पावर रिड्यूस करता है। बर्निंग, हाइड्रोजन बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म इट्स ऑक्साइड वाटर। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बर्न करके क्या बनता है? ऑक्साइड वाटर बनता है। हाइड्रोजन बर्न विद अ पॉप साउंड। हाइड्रोजन कैसे बर्न होता है? पॉप साउंड के तौर पे बर्न होता है। लिथियम फॉर्म मोनोऑक्साइड। लिथियम क्या फॉर्म होता है? मोनोऑक्साइड फॉर्म होता है। सोडियम प्री ऑक्साइड फॉर्म करता है, वेल पोटासियम, रुबिडियम से सीशियम्स फॉर्म सुपर ऑक्साइड हैविंग द जनरल फार्मूला MO2 वेर M स्टैंड फॉर मेटल्स। जो पोटासियम, सोडियम या फिर सीशियम होता है वो क्या बनता है? सुपर ऑक्साइड बनता है, और जिसका जनरल फार्मूला होता है MO2, जहाँ पे M डिनोट करता है मेटल को। Actions of air, so alkyl metals are so reactive that they get rapidly transist with when exposed to air। सो अल्काइल मेटल क्या होता है? सो रिएक्टिविटी होते हैं ताकि वो क्या होता है? जल्दी एक्सपोज हो जाता है एयर में। दिस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। ये इसलिए होता है क्योंकि वो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वजह से। एंड फाइनली कार्बोनेट ऑन द सरफेस।
Note, due to their reactivity, alkyl metals are always stored in an inert organic solvent. Reactivity के चक्कर में ही alkyl metals को हमेशा inert organic solvent में रखा जाता है, such as kerosene soil, जैसे कि kerosene soil में रखा जाता है. This inert solvent prevent them from coming in contact with the air and moisture. और ये जो inert solvent क्या करता है, प्रिवेंट करता है ताकि वो एयर या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में ना आए. Combinations with non-metal से combinations with hydrogens as well as alkyl metal react with non-metals. हाइड्रोजन और अल्काइल मेटल्स दोनों ही रिएक्ट करता है नॉन मेटल के साथ, लाइक ऑक्सीजन, सल्फर एंड क्लोरीन. और क्या फॉर्म बना, फॉर्म रिस्पेक्टिव कंपाउंड बन जाता है. हाइड्रोजन फॉर्म H2O, सोडियम क्या पड़ता है Na2O एंड सो ऑन. सिमिलरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हेलोजन. तो क्या सिमिलरिटी बिटवीन है हाइड्रोजन एंड हेलोजन में? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस. हाइड्रोजन एंड हेलोजन हैव 1 इलेक्ट्रॉन्स लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस. हाइड्रोजन एंड हेलोजन में दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लेस देन द नियरेस्ट गैस से लेस होता है. वैलेंसी, बोथ हैव वैलेंसी 1, दोनों का वैलेंसी 1 होता है. फॉर्मेशन ऑफ आयंस, बोथ शो टेंडेंसी टू फॉर्म एनाइंस सिंस दे आर 1 इलेक्ट्रॉन्स शॉर्टर ऑफ द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशंस. क्योंकि बोथ क्या करता है, टेंडेंसी क्या शो करता है, एनाइंस, क्योंकि वो दोनों ही क्या है 1 इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास शॉर्ट होता है, हाइड्रोजन के पास भी और हेलोजन के पास भी. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर्स, बोथ हेलोजन्स एंड हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल्स. जितना भी हेलोजन्स है और हाइड्रोजन से क्या है, दोनों ही नॉन मेटल होता है. दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर, इसलिए वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैरेक्टर को शो करता है. फिजिकल स्टेट, लाइक हेलोजन्स, हाइड्रोजन्स 2 इज ए गैस. हेलोजन जैसे कि फ्लोरीन और क्लोरीन, हाइड्रोजन भी क्या है, एक गैस है. एटोमिसिटी, हाइड्रोजन्स एज वेल एज हेलोजन्स एग्जिस्ट इन ए फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स. हाइड्रोजन और हेलोजन्स दोनों ही डायटोमिक एंड मॉलिक्यूल्स में एग्जिस्ट करता है. नेक्स्ट क्या है इसका, प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ अल्काइल मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स हेलोजन्स. सो प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन्स, क्या प्रॉपर्टी होता है हाइड्रोजन्स का जो डिफरेंस करता है अल्काइल मेटल्स एंड हाइड्रोजन्स में. तो हाइड्रोजन एटम्स हैज़ ओनली 1 शेल्स. हाइड्रोजन मेटल में सिर्फ एक ही शेल्स होते हैं, बट अल्काइल मेटल्स एंड हेलोजन्स हैव 2 और मोर शेल्स. लेकिन जो अल्काइल मेटल्स होता है और जो हेलोजन्स होते हैं उसमें 2 या 2 से ज़्यादा सेल होता है. ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन्स, H2O इज ए न्यूट्रल ऑक्साइड. जो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन होता है वो न्यूट्रल ऑक्साइड होता है. सो ऑक्साइड्स ऑफ हेलोजन्स लाइक Cl2O, Cl2O7 एक्सेट्रा आर एसिड इन नेचर्स. जो ऑक्साइड ऑफ हेलोजन्स क्या होता है, एसिड इन नेचर्स होता है. वाइल ऑक्साइड ऑफ अल्काइन क्या होता है, अल्काइल मेटल्स लाइक Na2O, K2O, ये क्या होता है, बेसिक इन नेचर्स होता है. अब इसका डिस्कवरी कैसे हुआ था. सो द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन्स गोज टू हेनरी कैवेंडिश. सो हेनरी कैवेंडिश ने हाइड्रोजन का डिस्कवरी किया था. कब किया था, 1766 में किया था. ऑल्थो रॉबर्ट बॉयल हैड प्रिपेयर्ड द गैस इन 1672. रॉबर्ट बॉयल ने गैस को प्रिपेयर किया था कब, 1672 में. नॉट ओनली डिड कैवेंडिश प्रिपेयर द गैस फ्रॉम आयरन एंड डाइल्यूट एसिड. सिर्फ कैवेंडिश ने गैस का प्रिपेयर किया था आयरन एंड डाइल्यूट एसिड से. ही ऑल्सो स्टेबलाइज इट्स एलिमेंट्री नेचर्स एंड शोड दैट वाटर इज फॉर्म्ड व्हेन दिस गैस बर्न इन एयर. और ये क्या शो किया कि जब वाटर फॉर्म होता है जब इस गैस को हम लोग बर्न करते हैं एयर के साथ. ही कॉल इट्स इनफ्लेमेबल एयर. वो इसको क्या कहा, इनफ्लेमेबल एयर कहा. क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स कम्बस्टेबल नेचर्स, क्योंकि उसका कम्बस्टेबल नेचर्स को देख के उसको इनफ्लेमेबल एयर कहा गया. इट वॉज ऑन अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर दैट लेवर्जेस इन 1873 नेम्ड इट हाइड्रोजन. इसीलिए उसका नाम हाइड्रोजन रखा दिया गया. लेवर्जर ने उसका नाम हाइड्रोजन रख दिया गया. ऑक्यूरेंस, ये कहाँ का ऑक्यूर करता है, फ्री स्टेट में. ये कैसा ऑक्यूर करता है, इन फ्री स्टेट हाइड्रोजन इज फाउंड इन ट्रेसेस इन द अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर. तो फ्री स्टेट में ये कहाँ पाया जाता है, अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर में हाइड्रोजन पाया जाता है. वॉल्केनिक गैसेस कंटेन 0.025% ऑफ इट. वॉल्केनिक गैसेस में भी हाइड्रोजन पाया जाता है 0.025%. अर्थ क्रस्ट में 0.98% एंड अर्थ एटमॉस्फेयर में कितना परसेंट पाया जाता है, 0.01%. एंड द एटमॉस्फेयर ऑफ द सन एंड द स्टार ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन इन लार्ज अमाउंट. और जो एटमॉस्फेयर ऑफ सन और स्टार होता है उसमें भी लार्ज अमाउंट में हाइड्रोजन पाया जाता है. कंबाइंड स्टेट में प्लांट एंड एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन्स विद कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो जितना भी टिश्यू होता है प्लांट और एनिमल्स का वो किससे बना होता है, कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन्स विथ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन से बना होता है.
हाइड्रोजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड एंड अल्कालाइंस। हाइड्रोजन क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्स्टिट्यूएंट है एसिड एंड अल्कालाइंस का, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन्स का। इन एडिशंस टू दिस sugar, starch, petroleum product, protein, carbohydrate and also fat contain hydrogen सब। तो इस सब में भी शुगर, स्टार्च, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, इस सब में भी हाइड्रोजन कंटेंट होता है। इन वाटर इट इज़ 11.1% बाई वेट। वाटर में भी 11.1% बाई वेट में हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं? तो सिंस वाटर एसिड एंड अल्काइल कंटेंट हाइड्रोजन, जितना भी वाटर एसिड या फिर अल्काइल होता है सब में हाइड्रोजन पाया जाता है। दे फॉर्म द चीपेस्ट रॉ मटेरियल फॉर प्रिपरेशन सब, और ये क्या होता है? चीपेस्ट रॉ मटेरियल होता है प्रिपरेशन के लिए एंड मैन्युफैक्चर ऑफ हाइड्रोजन सब। हाइड्रोजन फ्रॉम कोल्ड वाटर एंड मेटल, हाइड्रोजन को हम लोग कोल्ड वाटर या फिर मेटल से भी प्रिपेयर कर सकते हैं। जैसे कि रिएक्टिविटी मेटल लाइक पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर फॉर्मिंग देयर करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड एंड इन्वॉल्व हाइड्रोजन। दिस रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक से। रिएक्टिविटी मेटल जैसे कि पोटाशियम, सोडियम एंड कैल्शियम को हम लोग रिएक्ट करते हैं कोल्ड वाटर के साथ, और ये क्या बनता है? करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनता है और ये हाइड्रोजन को इन्वॉल्विंग करता है, और ये कैसा होता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस होता है। पोटाशियम्स व्हेन एडेड टू वाटर, पोटाशियम को जब हम लोग ऐड करते हैं वाटर के साथ, फ्लोट ऑन वाटर, वाटर क्या होता है? फ्लोट हो जाता है। इट मेल्ट फॉर्मिंग ए सिल्वर ग्रे ग्लोब्यूल दैट डार्ट अबाउट द सर्फेस ऑफ द वाटर। द रिएक्शंस इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड विगरियस। द रिएक्शंस कैसा होता है? हाईली एक्सोथर्मिक और विगरियस होता है। इट कैचेस फायर एंड इवन एंड बर्न विथ लिलाक कलरेड फ्लेम, ये फायर कैच कर लेता है इजली से और लिलाक कलरेड फ्लेम से बर्न करता है। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर सीन, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस को भी हम लोग देख सकते हैं। एंड द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड इज कलरलेस, और जो सॉल्यूशन फॉर्म होता है वो कलरलेस सोप एंड अल्कलाइन होता है। ऑल द प्योर हाइड्रोजन बर्न विथ ए पेल ब्लू फ्लेम, जो प्योर हाइड्रोजन होता है वो पेल ब्लू फ्लेम में बर्न होता है। द कलर ऑफ द फ्लेम इज लैलिक, कलर ऑफ द फ्लेम क्या होता है? लैलिक होता है। क्यों होता है? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ट्रेसेस ऑफ पोटाशियम वेपर, पोटाशियम वेपर के प्रेजेंस की वजह से कलर ऑफ द फ्लेम लैलिक कलर का हो जाता है। कॉशन सब, पोटाशियम रेडली कॉच फायर, पोटाशियम जो होता है इजीली तरीके से फायर कैच कर लेता है इन एयर में, बिकॉज इट रिएक्ट विथ वाटर वेपर, क्योंकि ये वाटर वेपर के साथ रिएक्ट करता है। सो इट इज़ केप्ट इन केरोसिन सॉइल, इसीलिए उसको केरोसिन सॉइल में रखा जाता है। एंड हैंडली केयरफुल, और हैंडली केयरफुल से रखा जाता है उसको केरोसिन सॉइल में। डू नॉट टच इट विथ योर हैंड, रादर यूज ए पेयर ऑफ टंग, इसको हम लोग बेयर हैंड से यूज टच नहीं कर सकते हैं। सोडियम, इट फ्लोट ऑन वाटर विथ डेंसिटी 0.97 ग्राम per cc, it melting point 97 degree Celsius, it melt forming a silver globule which dart about on the surface of the water। ये मेल्ट होकर क्या फॉर्म बनता है? सिल्वर ग्लोब्यूल बनता है। द रिएक्शंस इज लेस एक्सोथर्मिक, और ये कैसा रिएक्शंस होता है? लेस एक्सोथर्मिक होता है एंड लेस विगरियस होता है एज कम्पेयर टू पोटाशियम, पोटाशियम्स के कंपेरिजन्स में। इट कैचेस फायर्स एंड बर्न विथ ए गोल्डन येलो फ्लेम, ये फायर कैच करके कैसा फ्लेम बनता है? गोल्डन येलो फ्लेम बनता है। बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड एंड द सॉल्यूशंस फॉर्म्ड इज, बबल ऑफ हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस होता है और सॉल्यूशंस कैसा होता है? कलरलेस होता है, सोपी होता है, स्लाइटली वार्म एंड अल्कलाइन होता है। नोट, सोडियम amalgams and potassium amalgams react smoothly with water, सोडियम amalgams and potassium amalgams रिएक्ट करता है स्मूथली वाटर के साथ। therefore हाइड्रोजन कैन बी सेफली प्रिपेयर्ड फ्रॉम दिस amalgams, इसीलिए हाइड्रोजन को हम लोग सेफली प्रिपेयर करते हैं amalgam से। नेक्स्ट है कैल्शियम्स, कैल्शियम्स सिंक इन वाटर, कैल्शियम्स क्या कहते हैं? वाटर में डूब जाता है। रिएक्शंस इज लेस विगरियस एंड देन सोडियम, रिएक्शंस क्या होता है? लेस विगरियस होते हैं सोडियम के कंपेरिजन में। बबल ऑफ हाइड्रोजन आर लिबरेटेड, बबल ऑफ हाइड्रोजन भी लिबरेटेड होता है एंड द सॉल्यूशंस टर्न मिल्की, और जो सॉल्यूशंस होता है वो मिल्की टर्न कर देता है। टर्बाइड एंड अल्कलाइंस, इफ रेड लिटमस इज इंट्रोड्यूस इन सॉल्यूशंस इट टर्न ब्लू, अगर रेड लिटमस को हम लोग इंट्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशंस में वो ब्लू कलर का हो जाता है। एक्शंस ऑफ हॉट वाटर एंड मेटल, तो अब नेक्स्ट है एक्शंस ऑफ हॉट वाटर एंड मेटल्स, जैसे कि मैग्नीशियम्स, मैग्नीशियम्स रिएक्ट स्लोली विद बॉइलिंग वाटर एंड फॉर्म ए बेसिस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम जब बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो क्या बनता है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है, लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेटेड होता है। मैग्नीशियम बर्न स्टीम विथ ए इंस्टेंट वाइट लाइट, मैग्नीशियम स्टीम के साथ बर्न करके क्या बनता है? इंस्टेंट वाइट लाइट बनता है। लिबरेटिंग हाइड्रोजन गैस एंड वाइट ऐश, और क्या लिबरेट करता है? हाइड्रोजन गैस एंड वाइट ऐश। एग्जाम्पल मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड
क्रम्बल्स डाउन ड्यू टू द हीटिंग से। मैग्नीशियम डाइऑक्साइड क्या होता है, क्रम्बल डाउन हो जाता है, किसकी वजह से, हीटिंग की वजह से। फर्दर एक्सपोजिंग मैग्नीशियम टू स्टीम रिजल्ट इन द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस है। फर्दर अगर उसको एक्सपोज करते हैं मैग्नीशियम को स्टीम के साथ, तो वो क्या रिजल्ट देता है, लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस का। एक्शंस ऑफ स्टीम्स ऑन मेटल्स है, एल्युमिनियम से। इट रिएक्ट विथ स्टीम्स टू लिबरेट हाइड्रोजन, ये स्टीम के साथ रिएक्ट करके क्या बनता है, हाइड्रोजन बनता है। इट फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये क्या बनता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है। एट हाई टेम्परेचर हाउएवर द कोटिंग ब्रेक्स एंड एल्युमिनियम रिएक्ट विथ स्टीम से। एट हाई टेम्परेचर में क्या होता है, कोटिंग जो होता है ब्रेक कर जाता है और एल्युमिनियम रिएक्ट हो जाता है स्टीम के साथ, लिबरेटेड हाइड्रोजन गैस, और हाइड्रोजन गैस का लिबरेटेड होता है। नेक्स्ट है जिंक। इट इज इवन लेस रिएक्टिव, ये क्या होता है, लेस रिएक्टिव होता है। इट रिएक्ट ओनली व्हेन इट इज हीटेड एंड स्टीम इज पास्ड ओवर इट, ये कब रिएक्ट होता है, जब इसको हम लोग हीट करते हैं या फिर स्टीम को पास करते हैं। हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एंड जिंक इज कन्वर्टेड टू वाइट जिंक ऑक्साइड, हाइड्रोजन को लिबरेटेड करते हैं और जिंक को कन्वर्टेड कर देते हैं जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड इज येलो, जिंक ऑक्साइड कैसा, तो येलो होता है व्हेन इट इज़ हॉट, जब वो गर्म होता है, लेकिन वो वाइट हो जाता है जब उसको हम लोग ठंडा करते हैं। नेक्स्ट आयरन। आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, आयरन क्या है, लेस रिएक्टिव है जिंक के कंपेरिजन में। बट रेड हॉट आयरन से रिएक्ट विथ स्टीम्स, लेकिन रेड हॉट आयरन जो होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, फॉर्मिंग टेरिफाइक टेट्रा ऑक्साइड, और ये क्या फॉर्म करता है, टेरिफाइक टेट्रा ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस का फॉर्म करता है। द रिएक्शंस इज रिवर्सिबल, और ये कैसा रिएक्शंस होता है, रिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं। इफ द हाइड्रोजन फॉर्म्ड इज नॉट रिमूव, अगर हाइड्रोजन जो फॉर्म अगर उसको नहीं रिमूव किया जाए, तो जो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ था रिड्यूस बैक टू आयरन, और जो आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ था वो फिर से रिड्यूस बैक होकर आयरन बन जाता है। नोट, इन द बिगनिंग द फॉरवर्ड रिएक्शंस इज फास्ट, बिगनिंग में क्या होता है, फॉरवर्ड रिएक्शंस फास्ट होता है, एंड द बैकवर्ड रिएक्शंस इज स्लो, और बैकवर्ड रिएक्शंस कैसा होता है, स्लो होता है। सिंस द स्पीड ऑफ द रिएक्शंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस, जो स्पीड ऑफ द रिएक्शंस किस में डिपेंड करता है, डायरेक्टली रिलेटेड करता है मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंस से। एज द रिएक्टेंट गेट कंज्यूम्ड, जैसे ही रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाता है, द फॉरवर्ड रिएक्शंस बिकम स्लो, जो फॉरवर्ड रिएक्शंस होता है फिर से स्लोअर हो जाते हैं। इन अदर वर्ड, एज द प्रोडक्ट आर फॉर्म, अदर वर्ड में क्या कहा जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट बना, द बैकवर्ड रिएक्शंस बिकम फास्टर, जो बैकवर्ड रिएक्शंस होता है वो फास्टर हो जाता है। देयर कम्स ए टाइम व्हेन अ फॉरवर्ड एंड अ बैकवर्ड रिएक्शंस एक्वायर द सेम स्पीड, एक ऐसा टाइम भी आता है जहाँ पे फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस सेम स्पीड एक्वायर करते हैं। देयर आफ्टर द रिएक्शंस डज नॉट अपेयर टू मूव इन अ सिंगल डायरेक्शन से, और देयर आफ्टर जो रिएक्शंस होता है वो मूव नहीं करता है सिंगल डायरेक्शन में। एंड द अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट डू नॉट चेंज, और जो अमाउंट होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट का वो चेंज नहीं होता है। दिस इक्विलिब्रियम स्टेज इज अटेंड एट 700 डिग्री सेल्सियस, और यही इक्विलिब्रियम स्टेज कब अटेंड करता है, जब 700 डिग्री सेल्सियस में पहुंच जाता है। इक्विलिब्रियम क्या होता है, दैट इज एन अटेंड थ्रू ए केमिकल चेंज इज नॉन एज केमिकल इक्विलिब्रियम। एंड इक्विलिब्रियम जब वो अटेंड कर जाता है इक्वल अटेंड कर जाता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शंस इक्वल हो जाता है, तब उसका स्पीड इक्वल हो जाता है, तब उसको कहते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम से। नोट, व्हेन मेटल्स रिएक्ट विथ स्टीम, जब मेटल रिएक्ट करता है स्टीम के साथ, द रेट ऑफ रिएक्शंस इज फास्टेस्ट इन ए केस ऑफ मैग्नीशियम्स बट इट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन ए केस ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। जो रेट ऑफ रिएक्शंस होता है मैग्नीशियम्स के केस में वो फास्टर होता है, बट प्रोग्रेसिवली डिक्रीज हो जाता है इन ए केस ऑफ एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन के केस में। इन ए केस ऑफ मैग्नीशियम्स, एल्युमिनियम्स एंड जिंक, जब मैग्नीशियम्स, एल्युमिनियम और जिंक के केस में क्या होता है, द रिएक्शंस स्टॉप आफ्टर सम टाइम्स, रिएक्शंस स्टॉप हो जाता है कुछ समय के बाद। दिस इज बिकॉज ऑक्साइड ऑफ दिस मेटल stick to the surface of the respective metals and thus do not allow steam further to come into contact with the metals. Next, actions of steams on non-metal. Carbons, when steams pass over red hot coke, water gas is formed. जब हम लोग स्टीम को पास करते हैं रेड हॉट कोक से, तो क्या फॉर्म होता है, वाटर गैस का फॉर्म होता है। Next, applications of activity series in the preparations of hydrogens based on reactions with water. Metals are arranged in decreasing orders of reactivity. Arrangement of metals in decreasing order of reactivity in a form of series is called activity या फिर reactivity series of metals. जब हम लोग
मेटल का अरेंजमेंट करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में रिएक्टिविटी सीरीज में, उसी को हम लोग कहते हैं एक्टिविटी या फिर रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। थर्स पोटेशियम्स बीइंग द मोस्ट रिएक्टिव्स, जो पोटेशियम्स होता है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव्स होते हैं, रिएक्टिव मेटल्स होता है और उसको टॉप में रखा जाता है लिस्ट में। एंड जो लेस रिएक्टिव होता है मेटल को सबसे नीचे रखा जाता है। गोल्ड जो होता है वो सबसे लेस रिएक्टिव होता है, इज प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लिस्ट। हाइड्रोजन थ्रो इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या होता है नॉन मेटल होता है, इज इंक्लूड इन द सीरीज, उसको भी सीरीज में इंक्लूड किया जाता है बिकॉज इट कैन फॉर्म ए पॉजिटिव आयन, क्योंकि वो पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है। इट वुड ऑक्यूपाई ए पोजिशंस बेस्ड ऑन फॉर्मेशंस ऑफ इट्स पॉजिटिव आयंस, ये पोजिशंस ऑक्यूपाई करता है कहाँ पे, बेस्ड ऑन द फॉर्मेशंस ऑफ पॉजिटिव आयंस। द एबिलिटी of metal to reduce water to hydrogen decrease on going down the series, जो एबिलिटी होता है मेटल का रिड्यूस हो जाता है वाटर टू हाइड्रोजन डिक्रीज डाउन द ग्रुप्स, डिक्रीजिंग हो जाता है जब हम लोग गोइंग डाउन द सीरीज जाते हैं। ये साइलेंट फीचर्स एक्टिविटी सीरीज ये उतना नहीं पूछा जाता है तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन्स फ्रॉम डाइल्यूट एसिड, हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन को हम लोग डिस्प्लेस कर देते हैं कहाँ से, फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड व्हेन द लेटर रिएक्ट विथ सम मेटल विच आर नॉन रिएक्टिव्स देन हाइड्रोजन्स। The extent to which these reactions occur for a given metals is also based on the reactivity series of metals. सोडियम पोटेशियम और सीजियम क्या होता है, दिस मेटल दिस डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड्स विच एक्सप्लोसिव वॉयलेंस, ये भी उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशंस क्या हुआ है। व्हेन डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट होता है मेटल के साथ अबव हाइड्रोजन, जो कि हाइड्रोजन के अबव होते हैं इन द एक्टिविटी सीरीज में, तो हाइड्रोजन इज प्रोड्यूस, तो क्या प्रोड्यूस होता है, हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। बट इन केस ऑफ मेटल बिलो हाइड्रोजन, बट जो मेटल होता है हाइड्रोजन के बिलो में आता है एक्टिविटी सीरीज के, लाइक कॉपर सिल्वर, ये दिस डज नॉट हैपन, ये क्या होता है हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करता है। मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl एंड डाइल्यूट H2SO4 liberated हाइड्रोजन and forming their respective salt. नेक्स्ट है इन द लेबोरेटरी प्रिपरेशंस ऑफ हाइड्रोजन जिंक इज़ द मोस्ट प्रिफर्ड मेटल्स, जब हम लोग हाइड्रोजन को प्रिपेयर करते हैं लेबोरेटरी में तो जिंक को सबसे ज़्यादा प्रिफर करते हैं। अदर मेटल आर नॉट यूज बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स, अदर मेटल को हम लोग यूज़ नहीं करते हैं कुछ रीजन्स की वजह से, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करते हैं, वायलेंटली रिएक्ट करते हैं। कैल्शियम से मैग्नीशियम क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। एल्युमिनियम फॉर्म ए प्रोटेक्टिव कोटिंग, एल्युमिनियम क्या हो जाता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग फॉर्म कर जाता है ड्यू टू इट्स ग्रेट एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि वो ग्रेट एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। आयरन हैज़ टू बी हीटेड, आयरन को हीटेड किया जाता है बट देन द हाइड्रोजन thus produce contain impurity like hydrogen sulfide and hydrogen oxide, लेकिन उसमें क्या आ जाता है impurities आ जाता है, लेकिन हाइड्रोजन सल्फाइड एंड हाइड्रोजन ऑक्साइड। लीड रिएक्ट विथ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, लीड जब रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ एंड फॉर्म ए इनसॉल्यूट कोटिंग ऑफ लीड सल्फेट या फिर लीड क्लोराइड। हाइड्रोजन कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम मेटल दैट आर बिलो इन एक्टिविटी सीरीज, हाइड्रोजन को हम लोग प्रिपेयर नहीं कर सकते वैसा मेटल के साथ जो कि एक्टिविटी सीरीज के बिलो में आता है। मेटल सच एज कॉपर, मर्क्यूरी, सिंस ओनली मेटल दैट आर मोर रिएक्टिव देन हाइड्रोजन कैन डिस्प्लेस इट फ्रॉम एसिड। नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट हाइड्रोजन फ्रॉम अल्काइल्स, सो अल्काइन से हम लोग हाइड्रोजन को कैसे डिस्प्लेसमेंट करते हैं। मेटल लाइक जिंक, लीड एंड एल्युमिनियम्स हैव ए यूनिक नेचर्स, जैसे कि जिंक, लीड या फिर एल्युमिनियम का कैसा होता है, यूनिक नेचर्स होता है। दे रिएक्ट विथ एसिड एंड कैन इवन रिएक्ट विथ हॉट कंसनट्रेटेड अल्कलाइंस टू फॉर्म हाइड्रोजन एंड सॉल्यूट सॉल्ट, ये एसिड या फिर ये एसिड के साथ रिएक्ट करता है या फिर इवन रिएक्ट विथ हॉट कॉन्सनट्रेटेड अल्काइंस और हॉट कॉन्सनट्रेटेड अल्काइंस के साथ भी रिएक्ट करता है और क्या बनता है, हाइड्रोजन एंड सॉल्यूट सॉल्ट बनता है। Oxides and hydroxides of zinc, lead and aluminums are amphoteric in nature. So oxides of hydrogen of zinc, lead and aluminum क्या है, amphoteric in nature से। They react with both bases and acid, ये दोनों के साथ रिएक्ट करते हैं bases and acids के साथ और क्या बनता है, salt and water बनता है। So thank you for today. Subscribe to my channel to watch next part of this chapter. Thank you.